इसको भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आधार के बारे में समझ रहे हैं, जो और डिटेल्स QR कोड पे भी दिए गए हैं उसको लेकर के अपने यहाँ अपनी टीम्स को शेयर कर रहे हैं। अच्छा, ये मुझे भाषिणी के बारे में थोड़ा बता दीजिए। भाषिणी एक टूल है जिसके तहत आप सभी भाषाओं में बातचीत कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा देश एक डाइवर्स कंट्री है, 22 लैंग्वेज हैं। मैं तमिलनाडु में जाता हूँ, मुझे तमिल नहीं आती है, तो मैं वहाँ के किसी तमिल हिंदी न जानने वाले से कैसे बात करूँ। तो ये हमने एक भाषिणी ऐप बनाया है जिसमें स्पीच टू स्पीच ट्रांसलेशन होता है, स्पीच टू टेक्स्ट होता है। तो मैं हिंदी में बोलूँगा और सामने वाला बंदा तमिल में सुनेगा, वो तमिल में बोलेगा, मैं हिंदी में सुनूंगा। और इसी तरह 2200 लैंग्वेज में ये पॉसिबल हो गया है। 2200 भाषाओं में ये बनाया गया है, ट्रांसलेशन हो सकता है और हमको बस बोलना है और वो इमीडिएट ट्रांसलेट हो जाता है। और साथ में G20 के लिए हमने G20 की भाषाओं को भी इंटीग्रेट कर लिया है, जैसे इंडोनेशियन है, जापानीज है, स्पेनिश, फ्रेंच, रशियन। तो बहुत सारे डेलीगेट्स आज आए जिन्होंने इसको एक्सपीरियंस किया कि हमारे पत्रकार हिंदी में बात कर रहे थे, वो जापानी में बात कर रहे थे और आपस में संवाद हो रहा था। इसके अलावा जो एक जुगलबंदी ऐप बनाया गया, इसमें देखिए वो रशियन में उसने सवाल पूछा वॉइस पे और G20 के बारे में उसको रशियन में जवाब मिल गया। तो ये ऐप है जो व्हाट्सएप पे चलता है, आपको बस एक वॉइस नोट भेजना है कि G20 के प्रमुख डिसीजंस क्या हैं और आपको मिल जाएगा। आप पूछना चाहो तो गुजराती, मराठी, इंडियन लैंग्वेज में पूछो या किसी भी G20 लैंग्वेज में पूछो। तो ये ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों पर है? ये व्हाट्सएप पे है, एक व्हाट्सएप का नंबर है, उस पे आप वॉइस नोट भेजना है, उसके ऊपर चल जाता है। टेलीग्राम पे है, टेलीग्राम पे आप वॉइस नोट भेजिए और वॉइस पे जवाब मिल जाता है। तो भाषिणी ऐप का इस्तेमाल तो मुझे लगता है भारत में हम सभी लोगों को भाषिणी तो एंड्रॉइड प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। उसको आप रियल टाइम ट्रांसलेशन के लिए बड़ी आसानी से यूज कर सकते हैं। क्या बात है। तो अभी सारे व्यूअर्स को आप आज अभिषेक जी क्या कहना चाहेंगे, हमारे जो अभी सिर्फ वर्चुअली इस सबको देख रहे हैं एग्जिबिट को? मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जो G20 का थीम है, वन वर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, और अगर हमको पूरे दुनिया को जोड़ना है तो डिजिटल टेक्नोलॉजीज इसमें एक अहम रोल प्ले करेंगी टू यूनाइट द वर्ल्ड। और जैसे हम कहते हैं ग्लोबल विलेज, तो अगर हमको वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर को चरितार्थ करना है तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स विल प्ले अ बिग रोल इन हेल्पिंग टू अचीव दिस। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भारत इसमें बहुत एक लीडर वाला रोल फॉलो कर रहा है, न कि फॉलोअर वाला। नहीं, इसमें इनफैक्ट सारे दुनिया के लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल कोविड का वैक्सीनेशन हुआ तो डिजिटल हुआ पूरा, सारे लोगों को सर्टिफिकेट्स मिल गए। और अगर हम नहीं करते तो 100 करोड़ के देश में लोगों को याद दिलाना कि कौन सा वैक्सीन लिया था, कोविशील्ड लिया था, कोवैक्सीन लिया था, अगला डोज 28 दिन के बाद लेना है कि 84 दिन के बाद लेना है, लोग भूल जाते। हमें याद नहीं रहता पिछले हफ्ते मैंने कौन सी एंटीबायोटिक खाई थी और कितनी खुराक खानी है। तो वो डिजिटल होने की वजह से वो संभव हो पाया। तो अब उसको हम यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्लेटफॉर्म बना रहे हैं कि बच्चों को जो BCG, पोलियो, टेटनस, DPT और मीजल्स, रूबेला के टीके दिए जाते हैं, उसका भी डिजिटल रिकॉर्ड बन जाए। तो उसको यूविन के नाम से बन रहा है। तो कल को ये सॉल्यूशन जो है वो पूरा विश्व अडॉप्ट करेगा। और अफ्रीकन यूनियन आज G20 को ज्वाइन किया है, तो अफ्रीका के देश, एशिया के देश, उनमें भी बड़ी उत्सुकता है इस तरह के सॉल्यूशंस को अडॉप्ट करने के लिए।